हेलो फ्रेंड। तो आज की कहानी है एक ऐसे मुद्दे पर जो आए दिन आपने अखबारों में देखा होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है। कोई इतना नादान कैसे हो सकता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले और उसे ये बात समझ भी ना आए। और इसी चीज़ को बखूबी समझाया गया है द केरला स्टोरी मूवी में कि कैसे ये लोग अपना काम करते हैं और कैसे सीधे साधे भोले भाले लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। खैर, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए अब मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की पुलिस वालों के सामने बैठी हुई है और ऑफिसर्स उसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और वो उनका जवाब भी देती है। और आखिर में पुलिस वाले उससे एक सवाल पूछते हैं कि उसने आईएसआईएस कब ज्वाइन किया। और इसके जवाब में वो कहती है कि ये जानने के लिए कि मैंने आईएसआईएस कब ज्वाइन किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैंने आईएसआईएस क्यों और कैसे ज्वाइन किया। और उसके बाद वो उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगती है और वो उन्हें बताती है कि वो इंडिया के केरला से बिलोंग करती है और वहाँ अपने एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके परिवार में उसकी माँ है और उसकी दादी है और उसके पापा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो तीनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और खुशी के साथ रहते हैं। अब जब सालनी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो वो हायर स्टडीज़ के लिए केरला के रमसा बोर्ड में चले जाती है अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए। वहाँ उसके रूममेट होते हैं गीतांजलि, नीमा और आसिफा। जहाँ सालनी और गीतांजलि हिंदू हैं और आसिफा मुस्लिम, वहीं नीमा एक कैथोलिक है। और इसके बाद इन चारों की दोस्ती समय के साथ गहरी होती जाती। लेकिन आसिफा का मकसद कुछ और होता है और वो होता है तीनों का धर्म परिवर्तन कराना। और ये हमें दिखाया जाता है कॉलेज के फर्स्ट डे में, जब वो तीनों एक लेक्चर सुन रही होती हैं तो कोई छुपके से उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है, क्योंकि ये तीनों अब उनका अगला टारगेट थी। और उसके साथ ही समय बीतता है और हमें आसिफा की पूरी गैंग दिखाई जाती कि जहाँ पे मौलाना और बाकी लोग मिलके ऐसा काम करते हैं और लोग का धर्म परिवर्तन कराते हैं। अब एक दिन आता है जब ये चारों के चार बाहर डिनर पर गए होते हैं तो आसिफा और नीमा खाने की प्रेयर करने लग जाते हैं। तब सालनी पूछती है कि ऐसा क्यों। तब आसिफा उसे बताती है कि सिर्फ अल्लाह ही हैं जो हमें खाना प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए खाना खाने से पहले हमें अल्लाह को थैंक यू बोलना चाहिए। अब एक दिन आसिफा कहती है कि जब भी तुम्हें अपने घर वालों की याद आए तो मेरे घर में आ सकते हो, क्योंकि मेरा घर यहाँ सबसे नज़दीक है और वहाँ तुम्हें बिल्कुल अपने घर जैसा ही फील हो। ये सब इसलिए था क्योंकि अगर वो लोग अपने घर जाएंगे तो अपने धर्म और अपने घर वालों से जुड़े रहेंगे और आसिफा उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाएगी। और इसके साथ ही आसिफा अपने दो छोटे कज़न भाइयों रमीज़ और अब्दुल से भी उन लोगों को मिलवाती है ताकि वो सब आपस में दोस्ती कर सकें और ये लोग उनके करीब जा सकें और धर्म परिवर्तन कराने में आसानी हो जाए। इसके लिए वो अब्दुल और रमीज़ का भी सहारा लेती है। असल में ये सब लोग एक ही ग्रुप के मेंबर होते हैं और जिनका काम होता है लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना। और जाने अनजाने में नीमा और गीतांजलि इस चक्कर में फंस भी जाते हैं और वहीं आसिफा भी उन लोग सबको करीब लाने में लगी हुई होती है और इसमें वो कामयाब हो भी जाती है। गीतांजलि और शालिनी अब्दुल और रमीज़ के बहुत करीब भी आ जाते हैं। अब कुछ साल आगे की कहानी हमको दिखाई जाती है जहाँ पे सालनी अब फातिमा बन चुकी है और वो किसी और आदमी के साथ भी है। ये उसका पति इसाक है। अब ये हमें बाद में पता चलेगा कि सालनी की शादी इसाक से क्यों हुई। बहरहाल वो लोग सीरिया पहुंच चुके हैं जहां पर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब सालनी गाड़ी से बाहर उतरती है तो वो देखती है कि लोगों के सर और धड़ अलग अलग पड़े हुए हैं और ये नज़ारा देख के वो उल्टी करने लगती है। जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि सालनी प्रेग्नेंट है और उसका पति इसाक एक आतंकवादी है। और उसके साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि सीरिया का माहौल बहुत ख़राब है। वहाँ औरतों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। वहाँ उन्हें लिपस्टिक लगाने पर गोलियों से उड़ा दिया जाता है। उन्हें अकेले घर से बाहर निकलने की आज़ादी भी नहीं है और ना ही फ़ोन रखने की। अगर ऐसा होता है तो उन्हें सबके सामने गोलियों से उड़ा दिया जाता है। अब इन सब के बीच में ही सालनी अपने पति के साथ सीरिया में रहने लग जाती है। इसाक ये जानते हुए भी कि सालनी प्रेग्नेंट है, उसके साथ रेप करता है।
ये सारी कहानी शालिनी पुलिस ऑफिसर्स को सुना रही होती है। उसके बाद ही सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब आसिमा शालिनी लोगों को उसके धर्म को सिखाने लगी थी कि वो लोग पूजा कैसे करते हैं। वहीं आसिफ़ा को भी मौलाना से डांट पड़ रही थी, क्योंकि अभी तक वो उन 3 लोग का धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाई थी। और इसी के लिए वो एक प्लान बनाते हैं, जिसके साथ ही जब नीमा, शालिनी और गीतांजलि मॉल जाते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ गुंडे छेड़ते हैं और उनकी शालिनी लोगों से लड़ाई हो जाती है, जिस पर वो लोग शालिनी लोगों को बहुत पीटते हैं और आखिरकार उनके कपड़े फाड़ देते हैं। जिसके बाद शालिनी, गीतांजलि और नीमा रोते हुए हॉस्टल वापस आते हैं, जहाँ आसिफ़ा उनसे कहती है कि हिजाब पहनी हुई किसी भी लड़की के साथ आज तक रेप नहीं हुआ, ना ही उनसे कभी किसी ने बदतमीजी की है, क्योंकि अल्लाह उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तब शालिनी कहती है कि सिर्फ़ अल्लाह? तो वो कहती है हाँ, सिर्फ़ अल्लाह। और इसके बाद कन्वेंस हो जाते हैं शालिनी लोग भी कि अल्लाह ही सबसे सुपीरियर है, और वो भी आसिफ़ा की तरह हिजाब पहनने लग जाते हैं और साथ ही उसकी तरह इबादत करना भी सीखने लग जाते हैं। लेकिन नीमा इन सब से कन्वेंस नहीं होती और उन सब से अलग हो जाती है। और इसके साथ हम ये भी देख पाते हैं कि गीतांजलि और शालिनी रमीज और अब्दुल के बहुत करीब आ गए थे और अब वो उनके साथ इंटीमेट भी हो गए थे। अब इस बार की छुट्टियों में जब शालिनी अपने घर जाती है तो उसकी माँ ये देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि उसकी बेटी ने हिजाब पहना है और वो अल्लाह की इबादत सी करने लगी है। अब शालिनी प्रेजेंट में ये सारी कहानी पुलिस ऑफिसर्स को बता रही होती है। उसके बाद वो ये बताती है कि वो अपने घर से लड़कर वापस आ चुकी थी और अपनी माँ से भी उसने बोला था कि आप भी मुस्लिम धर्म को अपना लो। लेकिन अब शालिनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, और ये थी कि शालिनी अब प्रेग्नेंट थी और रमीज़ उसको अपनाने से मना कर रहा था, क्योंकि शालिनी और रमीज़ का धर्म अलग अलग था। तब आसिफ़ा उसे समझाती है कि वो अगर मुस्लिम धर्म को अपना ले तो रमीज़ को उसे अपनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और शालिनी भी उसकी बात मान लेती है और अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। दूसरी तरफ जब अब्दुल गीतांजलि से उसकी न्यूड पिक्चर्स मांगता है तो गीतांजलि उसे अपनी न्यूड पिक्चर्स और वीडियोस सेंड कर देती है, क्योंकि वो अब्दुल से प्यार करती थी और उसे अब्दुल पर पूरा भरोसा था। और वहीं दूसरी तरफ शालिनी के धर्म परिवर्तन करने के बावजूद भी रमीज़ उसको छोड़कर भाग चुका था। तब शालिनी ये सब बात आसिफ़ा को बताती है और आसिफ़ा उसे मौलाना से मिलाती है, जो उसे कहता है कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि शादी से पहले किसी के बच्चे की प्रेग्नेंट हो जाना ये इस्लाम में पाप है जो तुमने किया है। अब इसको बचाने के लिए तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। और वहीं वो उसे इसहाक के बारे में बताते हैं कि तुम इसहाक से शादी कर लो, जो तुम्हारे बच्चे को अपनाएगा भी और उसे अपना नाम भी देगा, साथ ही तुम्हें समाज में पूरी इज्जत भी दिलवाएगा, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा बचता भी नहीं है। इसके बाद शालिनी, जो कि अपना माइंड पूरी तरह ब्रेन वॉश कर चुकी थी, वो मौलाना की इस बात को भी मान जाती है और इसहाक से शादी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब गीतांजलि की बात शालिनी की माँ से होती है तो वो उनको शुरू से हुई अभी तक की सारी घटनाएं बता देती है, और साथ ही ये भी बताती है कि अब शालिनी शादी कर रही है, वो भी अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद। और ये सब जानने के बाद शालिनी की माँ उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन मौलाना के लोग शालिनी की माँ से उसको नहीं मिलने देते, और अब वो लोग शालिनी को IS भेजने की तैयारी पूरी करने लगते हैं, जैसे उसका फ़र्जी पासपोर्ट बनाना, उसे मैपिंग सिखाना और दूसरी ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब प्लानिंग के हिसाब से पहले वो लोग जाएंगे कोलंबो और उसके बाद से वो लोग जाएंगे अफ़गानिस्तान। शालिनी बहुत खुश थी कि अब उसकी लाइफ थोड़ा थोड़ा करके पटरी पर आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि की लाइफ पटरी से बाहर हो रही थी, क्योंकि अब्दुल उसको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उसकी वीडियो और फ़ोटोज़ को वायरल कर देगा, क्योंकि गीतांजलि ने अभी तक अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, और साथ ही उसने साफ इनकार कर दिया था कि वो हिंदुस्तान छोड़कर सीरिया नहीं जाएगी। और उसके बाद वो अपने घर वापस चले जाती है और उसके घर वाले भी उसे हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि अब अब्दुल को उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गीतांजलि उनकी बात नहीं मान रही थी, और अपने घर जाकर वो एक नॉर्मल लाइफ भी जीने लगी थी। इससे यहाँ पे मौलाना और अब्दुल को ये बात समझ में आती है कि उनका प्लान तो ऐसे फेल हो जाएगा, इसलिए वो एक नया प्लान बनाते हैं, जहाँ वो गीतांजलि की सारी वीडियोस और फ़ोटोज़ वायरल कर देते हैं और सारी ही साइट्स पर उसे अपलोड कर देते हैं। और ये बात जब गीतांजलि को पता चलती है तो वो सुसाइड कर लेती है।
और वहीं अब हमें नीमा को भी दिखाया जाता है, जो शालिनी को फ़ोन करके बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो उसे बताती है कि जब उसने धर्म परिवर्तन करने के लिए मना कर दिया तो उसकी ड्रिंक को स्पॉइल कर दिया और उसका किडनैप करके उसे एक कमरे में बंद रखा गया और रोज़ ना जाने कितने लोग उसका रेप करते थे। और वो शालिनी को ये भी बताती है कि अब वो कोलंबो से आगे ना जाए, क्योंकि ये सब आसिफा का एक जाल है और हम सब एक ट्रैप में फंस चुके हैं, मैं, तुम और गीतांजलि। और साथ ही वो ये भी बताती है कि गीतांजलि के साथ क्या हुआ और आखिरकार उसने सुसाइड कर लिया। जब ये सब शालिनी सुनती है तो वो बहुत डर जाती है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसे अपने पति पर भरोसा था। लेकिन जिस माहौल पर वो रह रहे थे वो माहौल बहुत ख़राब था। यहाँ पे औरतों को सरेआम बेइज्जत किया जाता और यहाँ पे सारी ही औरतें ऐसे ही धर्म परिवर्तन करके लाई गई होती हैं। अब जब शालिनी वहाँ रह रही होती है तो शालिनी को वहाँ कुछ टाइम बाद एक बच्चा भी होता है और ये बात वो सबसे पहले अपनी माँ को बताना चाहती है। इसके लिए वो एक लड़की के पास जाती है और वहाँ से वो उसे मैसेज भेजती है, लेकिन जैसे ये मैसेज पहुँच के वो पिछले वाले गेट से वापस आ रही होती है तो उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब ये था कि उस औरत को गोली मार दी गई है, क्योंकि उसने अपने पास फ़ोन रखा था और इस्लाम में फ़ोन रखना हराम माना जाता है और वहाँ पे हर एक छोटी सी गलती की सज़ा भी मौत होती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन अचानक दो लोग शालिनी के पास आते हैं, जो उसे बताते हैं कि उसके पति का इंतकाल हो चुका है, वो जंग में शहीद हो गया है। ये सुन के शालिनी पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब उसका यहाँ कोई नहीं था और वो चाहती है कि वो अपने देश वापस लौट जाए। और कुछ दिन बाद कुछ लोग और आते हैं और शालिनी और उसके बेटे को अपने साथ लेके चले जाते हैं और वो लोग शालिनी को जहाँ लेके जाते हैं वहाँ शालिनी को पता चलता है कि उसका पति अभी भी जिंदा है और सिर्फ उसने उसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद शालिनी ऑफिसर्स को बताती है कि हमारे साथ जो औरतें थी उसमें से रोज़ एक औरत को ले जाया जाता और रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता और हमारा काम सिर्फ वहाँ यही था। वहीं दूसरी तरफ नीमा पुलिस स्टेशन जाती है और जो कुछ भी घटना हुई वो सारी की सारी पुलिस को बताती है और बहुत सारा डाटा भी पेश करती है, जिसमें बताया जाता है कि 32,000 औरतें आज तक केरला से गायब हो चुकी हैं, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है और वो सीरिया में जाके आतंकवादी बन चुकी हैं। पुलिस वाले उसकी बातों की सच्चाई तो जानते थे, लेकिन कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे। शालिनी को एक कैंप से दूसरी कैंप पर ले जाया जा रहा था और वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसने ये जगह मैप पर देखी हुई थी और वो ये भी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर वो इनके चुंगल से बचकर भाग सकती है तो वो इसी जगह से भाग सकती है। इसके बाद शायद उसे कोई भी ऐसी जगह ना मिले और इसके बाद वो और उसके साथ दो लड़कियाँ और भाग जाती हैं। बाकी दो लड़कियों की तो मौत हो जाती है, लेकिन शालिनी वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहती है और वो पहुँच जाती है अफ़गानिस्तान के सैनिकों के पास। और उसके बाद से ही वो ये सारी कहानी हमें सुना रही होती है, जहाँ पे वो अपनी अतीत की कहानी हमें बताती है कि कैसे उसने ISIS ज्वाइन किया। और मूवी के लास्ट में हम उन लोगों का इंटरव्यू देख पाते हैं जिन लोगों की ये घटनाएं थी। उनके माँ बापों को इसमें दिखाया जाता है और साथ में एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसने अपने मुंह में बुर्का पहना था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये डाटा बिल्कुल सही तरीके से लिया गया है और साथ ही ये भी कि इसमें जिसने रमीज़ का किरदार निभाया है वो आज भी केरला की यहाँ पिज़्ज़ा की शॉप चलाता है। तो दोस्तों, ये थी द केरला स्टोरी की कहानी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ तक साथ में बने रहने के लिए थैंक यू।